यदि किसी म्यूचुअल फंड में एवरेज स्टॉक्स की संख्या देखी जाए तो ये 50 से 60 हो सकती है। मतलब कि आपको ओनली वन फंड में भी इनफ डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अननेसेसरीली अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा फंड्स शामिल कर लेते हैं, जिससे कि उनके पोर्टफोलियो में और डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादा फंड बाई कर लेने से ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें कि आपको एक ही कंपनी के स्टॉक मल्टीपल फंड्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए समझें तो यदि आपको 5 किलो चावल बाई करने हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक एक किलो चावल 5 अलग दुकान से बाय करते हैं, तो लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। सेम ऐसा स्टॉक्स के साथ में भी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ओनली 3 फंड्स का एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताऊंगा जो कि 20 से लेकर 50 साल तक के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है, बशर्ते वहां पर टाइम होराइजन 8 से 10 साल का हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी वैसे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के कॉम्बिनेशन वाली होती है, लेकिन जब आप अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखेंगे तो इनमें मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही होता है। सो देखा जाए तो ये कैटेगरी हमारे लिए लार्ज कैप कैटेगरी का भी काम करेगी। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, ये फंड मोस्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना में थोड़ा नया फंड है। साथ ही ये फंड एक रेपुटेड फंड हाउस का फंड है। सो आगे जाकर ये फंड भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जैसा बड़ा फंड बन सकता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 20,055 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि फंड का AUM यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। वहीं पर यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.76% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2021 से मिस्टर रजक चांदक मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 19.57% है, लास्ट 1 ईयर में 5.95% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 7.47% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। वहीं पर यदि फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 4.54% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने अधिक परसेंट के रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.88 है। बीटा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि आपको फंड में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये भी कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.06 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर खास बात यह है कि इस फंड का टर्नओवर रेशियो ओनली 25% है, यानी कि ये फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी कम चेंजेस करता है। जिसका मतलब यह है कि ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें कि हमें कंपैरेटिवली लो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 73 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड फंड की, जो कि मिड कैप फंड होगा। दोस्तों, हमने हमारे पोर्टफोलियो में पहला फंड फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, तो यहाँ पर सेकंड फंड के रूप में हम एक मिड कैप फंड ले लेते हैं, जिसका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में होता है। अगर मिड कैप इंडेक्स का इतिहास देखा जाए तो इसने पास्ट में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसी वजह से ये फंड रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। इस कैटेगरी में मैंने इडलविस मिड कैप फंड को चुना है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इडलविस मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही बढ़िया करता हुआ आ रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। वहीं पर फंड का AUM 13,196 करोड़ रुपीज़ है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.40% है। इडलविस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। वहीं पर यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.06% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 27.04% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.69% है और लास्ट 1 ईयर में ये 1.09% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में यदि कोई फंड आपको मोर देन 20% के रिटर्न्स बनाकर दे रहा है तो ये आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, यदि फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 3.84% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है।
वहीं पर फंड का बीटा 0.95 है जो कि कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.20 है जो भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। साथ ही दोस्तों इडलविस मिड कैप फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल जाती है। इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 85 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, साथ ही अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे फंड की, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का होगा। दोस्तों हमने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप शामिल कर लिए हैं, तो अब हम एक ऐसा फंड लेंगे जो कि रिटर्न्स को बूस्ट कर सके। साथ ही जब आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा हो तो पोर्टफोलियो में इस प्रकार के फंड्स को शामिल किया जा सकता है। इस कैटेगरी में मैंने HDFC स्मॉल कैप फंड को चुना है। देखा जाए तो ये फंड काफ़ी पुराना और एक कंसिस्टेंट फंड रहा है। साथ ही फंड कैटेगरी में लो वोलेटाइल भी है। कुल मिलाकर ये फंड एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड रहा है। सो इसी वजह से इस फंड के इन फ्यूचर भी अच्छा करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2008 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का यदि लेटेस्ट AUM देखें तो ये 38,020 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस स्कीम को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मौजूद है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.42% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.52% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.49% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 4.25% है। वहीं पर यदि फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो इसका अल्फा 3.95% है जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। बीटा 0.79 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम वोलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशो 0.96 है जो भी बढ़िया साप रेशो है। HDFC फ्लेक्सी के फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 83 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर यदि एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 40% एलोकेशन दिया जा सकता है, क्योंकि इस कैटेगरी में बाकी दोनों कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ी कम रिस्क मौजूद होती है। वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में 30-30% का एलोकेशन दिया जा सकता है। हालांकि ये जो मैंने बताया है वो काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। वहीं पर यदि आप कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप इसे अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।